हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं रिगार्डिंग हनुमान जी कि हनुमान जी आपकी विश, आपकी डिज़ायर कब तक पूरी करेंगे। अगर आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो इस टाइम, आप किसी चीज़ के लिए प्रेयर कर रहे हो इस टाइम, बहुत ज़्यादा आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो इस वक्त, सो हनुमान जी आपकी वो विश, वो डिज़ायर कब तक पूरी करेंगे। सो आपके सामने यहाँ पे दो पिक्चर्स हैं। इन दोनों पिक्चर्स में से जो भी पिक्चर आपको अट्रैक्ट कर रही है, आप वो वाली पिक्चर को चूज़ कर सकते हैं। और हम स्टार्ट करेंगे आपकी रीडिंग विद द पिक्चर नंबर 1। हाय गाइस, तो आपने चूज़ करी है पिक्चर नंबर 1। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग की हनुमान जी आपकी विश, आपकी डिज़ायर कब तक पूरी करेंगे। सो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं आपकी करंट एनर्जीज क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। आपकी करंट एनर्जीज क्या है ग्रुप नंबर 1। मैजिशियन, सो यस, आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो इस टाइम। पेज ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स। सो आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, प्रेयर कर रहे हो इस टाइम। आई थिंक आप कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी लगा रहे हो इस टाइम कि आप कोई स्पेशल तरह की पूजा कर रहे हो, स्पेशल तरह की प्रेयर कर रहे हो इस टाइम, ताकि आपकी जो डिज़ायर है वो जल्दी पूरी हो जाए। और ऐसा नहीं है कि आप टेंशन में हो, आप पॉजिटिव भी बहुत हो कि ये चीज़ जो है, जो आप मांग रहे हो डिवाइन से, वो आपको जल्दी ही मिलेगी। इसके रिगार्डिंग आपको जो भी एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं वो भी लगा रहे हो, प्लस आप पॉजिटिव भी हो। मतलब आप ऐसे बहुत टेंशन में नहीं जी रहे हो कि पता नहीं कब होगा, या बहुत नेगेटिव हो रहे हो, ऐसा कुछ नहीं हो रहे हो आप। ठीक है, आप पॉजिटिव हो, आपको उम्मीद है कि जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगी। एंड इवन कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपको आपकी इस विश के रिगार्डिंग या डिज़ायर के रिगार्डिंग थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, और आप जो है अपने आप को काफ़ी पॉजिटिव रख रहे हो, काफ़ी ज़्यादा अपने आप को बैलेंस रख रहे हो इस टाइम, इमोशनली स्पेशली, कि आप ज़्यादा नेगेटिव ना सोचो। अदरवाइज़ वो क्या है ना कि आपकी जो प्रेयर्स हैं या आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, अगर वो नेगेटिविटी उसके बीच में आई तो फिर प्रॉब्लम आपकी ही होगी। तो आप ये बात जानते हो, तो आप कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव हो, होपफुल हो अपनी इस डिज़ायर और विश को लेके, सरेंडर वाले जोन में हो। ठीक है, और आपको पूरा भरोसा है डिवाइन पे कि वो आपको ये डिज़ायर ज़रूर पूरी करेंगे आपकी। सो बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी है यहाँ पे, हीलिंग वाली एनर्जी है यहाँ पे आपके लिए करंटली। एंड भरोसा यूनिवर्स पे कि सब कुछ अच्छा होगा। सो ढेर सारा भरोसा है आपको यूनिवर्स पे इस टाइम। चलिए देखते हैं कि आपकी जो विश है, डिज़ायर है, वो हनुमान जी कब पूरी करेंगे। आई थिंक आप जो भी विश मांग रहे हो ना इस टाइम यूनिवर्स से, काफ़ी दिल के करीब है आपकी, या मतलब दिल्ली तमन्ना इच्छा है आपकी कि बस ये चीज़ आपके पास आ जाए। चाहे वो आपका लव लाइफ हो, चाहे करियर हो, या कोई भी एरिया हो आपकी लाइफ का, एनी थिंग जो आपके लाइफ में पेंडिंग है इस टाइम। लाइक इट्स लाइक दिल से आप चाह रहे हो कि ये चीज़ आपके पास आ जाए। चलिए देखते हैं कि हनुमान जी आपकी विश, डिज़ायर कब तक पूरी करेंगे। Hierophant, Ace of Pentacles, Eight of Wands, Queen of Wands, and we have the Moon card. Let's take one more. We have Judgment. So yes, आपकी जो विश है ना उस पर काम चल रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इस विश के ऊपर काम नहीं चल रहा है। जो भी आप प्रेयर्स कर रहे हो ना, बिलीव मी, वो प्रेयर्स जो है यूनिवर्स तक पहुंच रही है। ये भी हो सकता है कि ये जो आपकी डिज़ायर है ना, ये जो भी आप चाह रहे हो लाइफ में, इसके रिगार्डिंग लोग आपको बहुत परेशान कर रहे हैं। बार बार पूछ रहे हैं कि ये काम कब होगा तुम्हारा, ये काम कब होगा तुम्हारा। तो लाइक आपको भी नहीं पता कि वो चीज़ कब मिलेगी आपको, या कब वो आपकी विश पूरी होगी। बट कहीं ना कहीं जो लोगों की बातें हैं वो आपको फ्रस्ट्रेट कर रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि कुछ लोग अपनी शादी के बारे में पूछ रहे हैं कि आपकी शादी कब होगी। तो आपको नहीं पता, बट आसपास के लोग एंड ऑल प्रेशर दे रहे हैं कि आपकी शादी कब होगी, शादी क्यों नहीं हुई आपकी अभी तक, एंड ये वो। तो उस वजह से क्या आप थोड़े से फ्रस्ट्रेट हो रहे हो चीज़ों के रिगार्डिंग। ठीक है, अदरवाइज़ वैसे देखा जाए तो आप पॉजिटिव हो। ठीक है, और आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी ये विश, डिज़ायर है, आपको ये लग रहा है कि इसके बारे में मैं किसी को ना ही बताऊं तो बेटर है, तो कि पूरा ना हो जाता है ये।
तो आप लाइक दूसरों को इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो, बिकॉज आपको पता है कि दूसरे लोग जो है वो काम बिगाड़ेंगे। तो आप अपने ऊपर भरोसा रख रखा है आपने और डिवाइन के ऊपर भरोसा है, तो आपकी इस विश के ऊपर काम चल रहा है, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, ठीक है। ये विश जो है आपकी बिल्कुल पूरी होगी और एक बहुत ही अच्छे नोट पे पूरी होगी ये आपकी ये विश, ठीक है। इस विश का जो मेन जो लाइक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो ये है कि आप इसके रिगार्डिंग भरोसा बिल्कुल बना के रखना, डिवाइन पे अपना भरोसा कम मत होने देना, क्योंकि जब हम यूनिवर्स से कोई डिज़ायर कर रहे होते हैं तो हमारे लाइफ में चैलेंजेस भी आते हैं कि हमें चेक करने के लिए कि क्या जो हम डिज़ायर कर रहे हैं उस वो हम डिज़र्व करते भी हैं या नहीं। तो चैलेंजेस आएंगे जहाँ पे एक पॉइंट ऐसा आए लाइफ में या बीच बीच में ऐसे पॉइंट्स आए जहाँ पे यू फील कि यार अब क्या मांगना या क्या मैनिफेस्ट करना है, आप नेगेटिव हो जाओ। तो ये सब नहीं करना है, आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना है, बिल्कुल पॉजिटिव रहना है इस चीज़ के रिगार्डिंग, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए जो ये विश है ना वो नेक्स्ट 8 वीक्स में आपकी ये जो डिज़ायर है ये पूरी होने वाली है नेक्स्ट 8 वीक्स में। यानी कि आप अभी अगर ये वीडियो देख रहे हो तो अराउंड दिसंबर में आपकी ये विश पूरी होगी, ठीक है। अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हो तो बाकी आप जब भी ये वीडियो देखो उससे नेक्स्ट 8 वीक्स में ये पूरी हो सकती है आपकी ये विश, ठीक है। और अगर ये विश आपकी थोड़ी सी लाइक बहुत बड़ी विश मांग रहे हो ना आप डिवाइन से, कोई अगर लाइक आपकी ये कोई नॉर्मल विश है तो ये नेक्स्ट 8 वीक्स में आपकी पूरी हो जाएगी। बट आप कोई बड़ी या फिर डिज़ायर मांग रहे हो डिवाइन से, ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आपके लिए कम से कम अभी 2 to 3 मंथ्स हैं इस विश के पूरे होने में। बट येस, नेक्स्ट 8 वीक्स में जो है आपको रिजल्ट दिखने स्टार्ट हो जाएंगे या आपके पास जो है इस चीज़ के रिगार्डिंग कोई ना कोई कॉन्टैक्ट या कोई ना कोई कम्युनिकेशन जो है आपके पास आ जाएगा। लाइक जो नया साल जब चालू होगा, नेक्स्ट ईयर जो आ रहा है ये न्यू ईयर, ठीक है, तो तब ये चीज़ है ना ये आपके पास हो, ये न्यू ईयर में ये चीज़ आपके पास होगी। इन दिस न्यू ईयर यू विल गेट दैट थिंग कि हाँ ये जो डिज़ायर है ये चीज़ मेरे पास है, ओके। और इस विश की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें आप जितना पॉजिटिव रहोगे, कॉन्फिडेंट रहोगे, उतनी ही जल्दी आपका काम होगा। जहाँ आप दूसरों की बातों में आए और आप नेगेटिव हो गए, आप इमोशनल हो गए, डार्क फेज में चले गए, तो फिर इसमें डिलेज आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जितना हो सके अपने आप को स्पिरिचुअल रखिए। न्यू ईयर के आते ही ये विश आप ये डिज़ायर, ये ड्रीम आपके पास होगा, आप इसको एंजॉय कर रहे होगे, ठीक है। बट येस, अभी इसमें कम से कम 8 वीक्स हैं कि आपको इस चीज़ का कोई सोल्यूशन मिल सके। सो डोंट वरी, ये विश आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन में ही आगे बढ़ रही है। सो डू नॉट वरी कि इस चीज़ में कुछ होने वाला नहीं है ऐसा कुछ। डिवाइन आपको आपका डिज़ायर बिल्कुल पूरा करेंगे, ठीक है। डिवाइन आपकी विश पर ही काम कर रहे हैं, बट डिवाइन टाइमिंग में कोई चीज़ होती है, राइट, बिकॉज यूनिवर्स हमारे हिसाब से काम नहीं करता, यूनिवर्स का टाइमिंग अलग है। तो बट येस, चीज़ें आर वर्किंग फॉर यू, थोड़ा बहुत लाइक ग्राउंड वर्क बाकी है, तो वो जब हो जाएगा तो आपकी ये डिज़ायर पूरी हो जाएगी और बहुत ही जल्दी होगी। लाइक 8 वीक्स के अंदर अंदर भी हो सकती है या फिर इन 8 वीक्स में तो हो ही जाएगी आपकी ये विश पूरी। बाकी इस चीज़ के रिगार्डिंग स्टे स्पिरिचुअल, बिकॉज इस विश के पूरे होने में आपके स्पिरिट गाइड्स का बहुत बड़ा रोल है। सो ऑलवेज बी ग्रेटफुल एंड ऑलवेज बी इन टच विथ योर स्पिरिट गाइड्स, ताकि ये विश जो है आपकी जल्द से जल्द बिना किसी हर्डल के पूरी हो सके। क्योंकि इसमें क्या दूसरे लोग जो है ना वो हर्डल डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपका कॉन्फिडेंस, आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए यहाँ से फाइनल कार्ड्स देख लेते हैं फॉर ग्रुप नंबर 1। गेटिंग टुगेदर विथ फ्रेंड्स। सो आई थिंक आप जो है थोड़ा सा बाहर निकलो, टेंशन मत लो, ठीक है, इन्जॉय करो अपनी लाइफ। जितना अभी इसको अपने दिमाग से निकाल दोगे ना, लाइक बैकग्राउंड में प्रेयर करो, बट ऐसे 24/7 दिमाग ही मत रखो उसको। लाइक बाहर निकलो, थोड़ा इन्जॉय करो, इतना मतलब इसके ऊपर ही फोकस करके नहीं बैठना है आपको। न्यूज़ ऑफ अ बर्थ और न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो ये न्यूज़ जो भी चीज़ के इंतज़ार में हो, चाहे प्रेगनेंसी न्यूज़, चाहे मैरिज, चाहे करियर, एनीथिंग, कोई न्यूज़ है आपकी, कोई अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो तो बिल्कुल वो न्यूज़ आ रही है आपके लिए। बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क। तो इस विश के रिगार्डिंग बिल्कुल कोई रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। लाइक यू नो कि कैसे कैसे रिस्क हो सकते हैं एक विश के फुलफिलमेंट में, तो आपको ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व नहीं करना है तो उन चीज़ों में। ऊपर से आपको कोई ऐसा काम नहीं करना है जो कि आपके विश के अगेंस्ट चला जाए। सो बी केयरफुल। देन इंक्रीज योर एफर्ट्स इफ़ यू वांट टू अचीव योर गोल्स। सो
इस चीज़ के रिगार्डिंग आपको जो भी एफ़र्ट्स आपकी साइड से डलने हैं वो आप एफ़र्ट्स में कोई कमी मत रखना, ठीक है। आप अपने एफ़र्ट्स डालो, बाकी यूनिवर्स तो अपना काम कर ही रहे हैं बैकग्राउंड में, ठीक है। बाकी एवरीथिंग विल बी फाइन फॉर यू। ग्रुप नंबर 1। ओके, सो ग्रुप नंबर 1 ये है आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको यहाँ से हेल्प मिली हो, गाइडेंस मिली हो, एंड थैंक यू सो मच गाइज। बाय, टेक केयर। हाय गाइस, ग्रुप नंबर 2 तो आपने चूज़ करा है सेकंड पिक्चर हनुमान जी की। सो चलिए देखते हैं कि आपकी विश डिज़ायर कब तक पूरी होगी। और सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं रिगार्डिंग योर करंट एनर्जीज। सो ग्रुप नंबर 2 की लाइफ में क्या चल रहा है, व्हाट इज़ द करंट एनर्जी। क्वीन ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ एंड 2 ऑफ कप्स। सो सिचुएशंस आपकी लाइफ में थोड़ी सी टफ हैं, बट आपकी सबसे अच्छी बात है कि आप पॉजिटिव हो। आप ऐसे बहुत नेगेटिव नहीं हो रहे हो, आप अपना आपा नहीं खो रहे हो, ठीक है। आप ऐसे चिड़चिड़े नहीं हो रहे हो, आपने आपको काफ़ी बैलेंस रख रखा है इस टाइम। बहुत बैलेंस एनर्जीज में हो आप इस टाइम, एंड आई एम सो हैप्पी कि आप इस तरह से हो, ठीक है। और आपको भी, आपने भी बहुत कुछ देख लिया ना लाइफ में, आपको भी समझ में आ गया है कि गुस्सा करने से या फ्रस्ट्रेट होने से कुछ भी नहीं होता है। कभी कभी कुछ चीज़ें ना प्यार से भी हैंडल हो जाती है। कभी कभी ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ में ही गुस्सा करा जाए या मार पीट करी जाए, इस तरह के इमोशंस को दिखाया जाए। समटाइम्स प्यार से बहुत चीज़ें, बहुत बातें जो हैं वो आराम से सॉल्व हो जाती हैं। सो आप उस तरह के एनर्जीज़ में हो इस टाइम। इस बार जो आप जो विश मांग रहे हो यूनिवर्स से, आप बहुत फोर्स नहीं कर रहे हो यूनिवर्स पे कि ये करो ही करो पूरी, और इसको इस टाइम तक पूरी करो, करनी है। आपने सरेंडर कर रखा है कि ठीक है, मेरा काम है विश मांगना यूनिवर्स से, बाकी वो पूरी करनी यूनिवर्स की ड्यूटी है। वो कब करते हैं, कैसे करते हैं, आई हैव सरेंडर्ड। सो दैट्स वाई आप एक रिलैक्सिंग एनर्जीज में हो इस टाइम। आप ना एकदम ऐसे पीसफुल पर्सन बन गए हो इस टाइम कि आप ना मतलब एक लड़ाई झगड़े और फालतू में क्लैरिफिकेशंस एंड ऑल ये सब आप बिलीव नहीं करते हो। आपको ये लग रहा है कि बस आराम से रहो ज़िंदगी में, अपनी हीलिंग पे ध्यान दो, अपने काम पे ध्यान दो, और क्या रखा है लड़ाई झगड़ा करके। सो आप एकदम ऐसे पीस वाले पर्सन बन चुके होगी। बस आराम से शांति रखनी है ज़िंदगी में, कोई कुछ भी कहे रिएक्ट नहीं करना है। तो आई थिंक उसके कारण आपके जो रिश्ते हैं वो काफ़ी संभले हुए हैं इस टाइम, बिकॉज आप संभले हुए हो इस टाइम। सो काफ़ी हद तक आपके नेचर में ये बदलाव आया है, और यूनिवर्स इज़ वेरी हैप्पी कि ये बदलाव आया है आपके अंदर, और आप में ये चेंज आया है तो आपके आसपास के लोगों में चेंज आया है। जो आप भी कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे हो फालतू का, तो वो लोग भी नहीं कर रहे। सो वेरी पीसफुल एंड वेरी पॉजिटिव एंड हीलिंग एंड फेमिनिन एनर्जीज़ है अभी इस टाइम आपकी, और अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपनी इमोशनल हेल्थ पे ध्यान दे रहे हो। सो आई थिंक आपकी प्रायोरिटीज़ ही अलग है इस टाइम लाइफ में। आप वो हो ही नहीं जो आप कभी हुआ करते थे। सो नाउ लेट्स चेक कि आपकी जो विश है, डिज़ायर है, वो हनुमान जी कब तक पूरी करेंगे। ग्रुप नंबर 2। Five of Wands, Knight of Pentacles, Knight of Swords, Knight of Wands, Six of Wands। आई थिंक ये जो भी आप विश मांग रहे हो ना, इसमें कंपटीशन बहुत है। लाइक आप ही नहीं हो जिसको ये चीज़ चाहिए, बहुत सारे लोग हैं जिनकी शायद सेम ऐसी विश हो सकती है। तो यू कैन फील कि कंपटीशन बहुत है। लाइक फॉर एग्जांपल कि आप करियर के बारे में पूछ रहे हो, तो आप मान लो कि आप ये चाह रहे हो कि किसी पर्टिकुलर जॉब में आपका सिलेक्शन हो जाए या एग्ज़ाम में हो जाए, बट उस सेम पोस्ट के लिए, उस एक सेम एग्ज़ाम के लिए और भी लोग हैं जो कम्पीट कर रहे हैं। सो जस्ट लाइक दैट कि येस, देयर इज सॉर्ट ऑफ अ कॉम्पिटिशन गोइंग ऑन, ठीक है। लाइक यू आर नॉट दी ओनली वन, और भी लोग हैं। तो इनिशियली ये होगा ना कि आपको ऐसे फीलिंग आएगी कि चीज़ें बहुत स्लो चल रही हैं, चीज़ें काफ़ी स्लो हैं। नाइट के 3 कार्ड्स आए आपके लिए, तो अब एक्शन का तो टाइम आ ही गया है। तो मतलब विश पूरी होने का वक्त तो आ ही चुका है। बट इनिशियली ना आपको ऐसा फील हो सकता है कि यार बहुत स्लो चल रही हैं चीज़ें, मैं विश मांग तो रहा हूँ बट चीज़ें बहुत स्लो चल रही हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो यू कैन फील कि ज़्यादा कुछ चेंज आ नहीं रहा है, चीज़ें जैसी हैं वैसी ही हैं, बट स्टिल आप पॉजिटिव रहोगे, ठीक है। और नाइट ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे ये दिखा रहा है कि लाइक एक ऐसी फीलिंग आना आपके अंदर कि पता नहीं शायद ये विश कहीं पूरी होगी ही नहीं, आपको ऐसी फीलिंग आ सकती है। लेकिन फिर भी आपका दिमाग कह रहा है कि नहीं होगी ये पूरी, और आप ना उससे डबल एनर्जी के संग प्रेयर कर रहे हो या काम कर रहे हो।
एक कोई आपको बोल देगी यार एग्ज़ाम छोड़ दो, मत दो, इसमें नहीं होना है, बहुत लोग बैठे हैं, तो तुम्हारा क्यों होगा। बट एक आप बोलोगी नहीं, बहुत लोग बैठे हैं, बैठे होंगे, बट मुझे तो एग्ज़ाम देना है और मुझे एग्ज़ाम निकालना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आप में इतनी ताकत, इतना लाइक मेंटल स्टैमिना कि आप यूनिवर्स को भी चैलेंज कर रहे हो कि ये विश पूरी होगी ही होगी। तो आप उस एनर्जी में आने वाले हो अभी, ठीक है। और नाइट ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है कि वो जो इच्छा शक्ति है ना, वो आपकी इतनी इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि लाइक यू नो कि वो चीज़ तो मेरे लिए ही बनी है और मेरे से दूर जाएगी ही नहीं वो। तो मतलब उस तरह की एक्शन मोड जो है ना आपका अब आने वाला है। एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स तो है ही विक्ट्री वाला कार्ड। सो 6 ऑफ वॉन्ड्स इज शोइंग कि यस, आपकी विक्ट्री बहुत करीब है। एंड वर्ल्ड कार्ड इज शोइंग कि आपकी विश पूरी ही होने वाली है बस, ठीक है। सो ये जो विश है ना, ये आपकी ये दिख रही है कि नेक्स्ट आने वाले 6 हफ्तों में जो ये इच्छा है, ये आपकी डिज़ायर है, विश है, ये आपके करीब होगी, ठीक है। आपको ये चीज़ मिल जाएगी, या नेक्स्ट 6 वीक्स में आपको इस चीज़ के रिगार्डिंग कोई ना कोई क्लैरिटी ज़रूर मिल जाएगी, ठीक है। बट अगर ये कोई भी डिज़ायर है, लाइक ट्रैवलिंग से रिलेटेड है या एनीथिंग, कोई कुछ भी कहीं आपने अप्लाई कर रखा है, कुछ उससे रिलेटेड है, तो यस, उसके रिगार्डिंग बहुत ही जल्द आपको कम्युनिकेशन यहाँ मिल सकता है। लाइक इन द नेक्स्ट 6 वीक्स यू कैन गेट सम आइडिया, सम क्लैरिटी, सम कम्युनिकेशन, सम सॉर्ट ऑफ अ गुड न्यूज़ ऑल्सो इन द नेक्स्ट 6 वीक्स। बट येस, ये विश बिल्कुल आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। पर इसका ना सीक्रेट कोड यही है कि आप गिव अप मत करो, क्योंकि बीच में सिचुएशन ऐसी आएगी जहाँ पे यू कैन फील कि यार आई डोंट नो, आई डोंट थिंक इट्स हैपनिंग। बट उस टाइम आपको डबल प्रेयर करनी है, उस टाइम आपको डबल मेहनत करनी है इस चीज़ के रिगार्डिंग। ओके, सो नेक्स्ट 6 वीक्स या 6 वीक्स के अंदर अंदर फॉर सम पीपल, ठीक है। और बाय द एंड ऑफ दिस ईयर जो है ये चीज़ आपके पास होगी यहाँ पे। एंड चीज़ें स्लो भले ही चलें, बट वो जो डिज़ायर है वो आपकी ही है और उसको आपसे कोई दूर नहीं कर सकता है, बिकॉज द वर्ल्ड इज़ विथ यू, यूनिवर्स इज़ विथ यू। सो कीप होल्डिंग, कीप praying and keep working hard for that. That is like the only key to your success. So now let's see from your final cards, group number 2. Okay, so we have indecisiveness, allowing your life to ramble aimlessly. So आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आप करो तो क्या करो, बिकॉज अभी आपको कुछ क्लैरिटी मिली नहीं है लाइफ में। चेन ऑफ इवेंट्स दैट विल अफेक्ट योर लाइफ। सो 3 जो नाइट के कार्ड्स आए ना, दीज आर लाइक चेन ऑफ इवेंट्स। समटाइम्स यू कैन फील कि चीज़ें बहुत स्लो है, समटाइम्स यू कैन फील कि बहुत चैलेंजिंग है, ठीक है। सो ये सब एक इमोशंस हैं, जो एक इमोशनल चेन बंधी हुई है आपसे, और ये आपका टेस्ट चल रहा है, तो आपको इसमें अपनी हिम्मत बना के रखनी है। Then money or property through inheritance or winning or windfall. So sudden gain of money, sudden gain of your desire. तो ये जो विश है ना, ये आपकी अचानक से पूरी होगी। लाइक आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, बट वन फाइन मॉर्निंग यू विल वेक अप एंड सब सही हो चुका होगा, बिल्कुल वैसे। चेंजेस इन योर लाइफ। सो अभी चेंजेस आएंगे आपकी ज़िंदगी में। ये विश पूरी होने से पहले ना आपकी ज़िंदगी में चेंजेस आएंगे, अलग तरह के चेंजेस आएंगे। लाइक समटाइम्स तो यू विल बी फीलिंग वेरी पॉजिटिव रिगार्डिंग दिस, समटाइम्स यू विल फील कि यार बहुत चैलेंजिंग है, यार बहुत कंपटीशन है। सो जब ऐसा फेज़ आने लग जाए तो समझ जाओ कि आप बहुत करीब हो उस विश फुलफिलमेंट के। सो बेसिकली ये विश जो है आपकी अचानक से ही पूरी होगी, जब आपने एक्सपेक्ट नहीं करा होगा एकदम से। ओके, सो ग्रुप नंबर 2 ये है आपकी रिगार्डिंग योर विश फुलफिलमेंट। एंड आई होप एंड प्रे कि आपकी जो डिज़ायर है वो जल्दी ही आपको मिल जाए। एंड आई होप कि आपको यहाँ से हेल्प मिली हो, गाइडेंस मिली हो। एंड इफ़ यू गाइज नीड पर्सनल गाइडेंस, then please contact with me on the Instagram. Thank you so much. Bye. Take care.